सो अभी तक हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। कहाँ पे आते हैं? मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी हमने जो आपको रूल बताया था ना, वही रूल यहाँ पे अब आपको सही तरीके से फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब आप क्या समझते हैं? 5 इंटू 3 कितना होता है? 15। 2 इंटू 4 कितना होता है? 8। तो ये तो बेसिक मैथ्स है, आपको पता होगा, आपने टेबल पढ़ा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो ये है, 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 5 को 3 टाइम्स बोलते हैं यानी 5 + 5 + 5 हाउ मच? 15। 2 को हम 4 टाइम्स बोलते हैं, 2 + 2 + 2 + 2 हाउ मच? 8। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम इसमें बात करते हैं, जो हमें यहाँ पे इस सिलेबस में, आपके सिलेबस में पढ़ना है, वो ये है कि जो रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के वो क्या हैं? रूल्स ऑफ साइन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। अब हमने क्या देखा है? हम इसमें ऑपरेशन करते हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं मैथ्स में? आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके, तो अगर हम प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस, वैल्यू क्या होगी इसकी? एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको। प्लस इंटू प्लस का रूल है प्लस, माइनस इंटू माइनस का रूल है प्लस, प्लस इंटू माइनस का रूल है माइनस, और माइनस इंटू प्लस का रूल है माइनस। एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 2 इंटू 2 दोनों प्लस है ना करते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 2 4 प्लस में आया। ठीक है, अब आते हैं माइनस, -2 इंटू -2। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2 आया 4, और माइनस इंटू माइनस क्या आता है? प्लस। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब यहाँ प्लस इंटू माइनस, +2 इंटू -2, तो 2 इंटू 2 जो हम वैल्यू है वो तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हमारा वर्क करता है। माइनस इंटू प्लस, -2 इंटू +2, तो 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो ये हम जब आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमें वहाँ पे ये फॉर्मूला का काम आएगा। सो आपको ये लिख के रखना है, नोट डाउन करके रखना है। तो अगर आप चाहें तो ये आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप याद भी कर सकते हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस है, जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव, दो नेगेटिव को मिला के भी हम पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम्पल दिया जाए अगर, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वो बंदा है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हमेशा मतलब वो मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ता बहुत अच्छा है, तो वो पॉजिटिव है। दूसरा भी उसको जो फ्रेंड मिला वो भी प्लस, मतलब वो भी पढ़ने लिखने के पे ध्यान देता है, मतलब अच्छा बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करता है, अपने माँ बाप का सारा बात सुनता है, उनकी हर बात मानता है। तो वो दोनों मिल के अगर साथ में रहेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, तो क्या होगा? उनमें जो क्वालिटी है, जो पॉजिटिव क्वालिटी है, वो और इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, लेकिन अब हम ये बात करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव मतलब सपोज़ करो कि कोई एक बदमाश बच्चा है, ठीक है ना, और एक और बदमाश बच्चा उससे मिल गया। तो इन दोनों की जो क्वालिटी है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि क्वालिटी पे आप ध्यान दो। क्वालिटी, क्वालिटी क्या हो रही है? अगर आप भी जानते हो कि अगर हम
किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करते हैं, किसी ऐसे फ्रेंड से हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से फ्रेंडशिप कर रहे हैं जो कि हमारे ही कैटेगरी का है, मतलब कैटेगरी इन द सेंस जो मैं सोचता हूँ वो ही वो सोचता है, जो मैं देखता हूँ, मैं जिस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ उसी तरीके से वो भी उस चीज़ों को देखता है। मतलब जो हमारी पोलैरिटी है, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारी जो वीकनेस है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बराबर है, सेम है। मतलब या तो प्लस है, प्लस प्लस है हमारी दोनों की, या फिर माइनस माइनस है। तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग आगे ही बढ़ेंगे, हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, साथ होना चाहिए। अगर किसी का साथ हुआ तो आप अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड का साथ अच्छा है, अगर आपका फ्रेंड अच्छा है, भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन अगर वो आपकी तरह है, अगर वो आपकी तरह सोचता है, आपकी तरह समझता है सब कुछ, तो आप उसके साथ पॉजिटिव रह सकते हो और आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर कोई एक भी, अगर आप कुछ और सोचते हो और जो आपका फ्रेंड है वो कुछ और सोचता है, तो आप दोनों हमेशा नेगेटिव ही रहोगे। अगर आप नेगेटिव हो और वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव मीन्स, अगर कोई एक प्रॉब्लम, कोई एक भी अगर गलत हो जाए तो गलत ही रहेगा। अगर आपको इसको एक और तरीके से समझना है तो ये समझ लो कि अगर सपोज़ करो एक बकेट है, ठीक है, 2 बकेट हैं हमारे पास, इसमें फ्रेश एप्पल रखे हुए हैं, सारे के सारे फ्रेश फ्रेश एप्पल हैं, ठीक है, फ्रेश एप्पल है। इसमें सारे खराब एप्पल है, एकदम सड़े हुए एप्पल हैं, सारे के सारे एप्पल सड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये फ्रेश ही रहेगा ना हमेशा, और ये सड़ा हुआ जो एप्पल है ये सड़ा हुआ ही रहेगा, मतलब ये खराब रहेगा। लेकिन 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 अगर सपोज़ करो कि हम इसी एक फ्रेश एप्पल के पॉट में, एक फ्रेश एप्पल है, इसमें हम एक सड़ा हुआ डाल दें, ये सड़ा हुआ एप्पल डाल दें, तो क्या होगा, ये एप्पल पूरे एप्पल्स को सड़ा देगा, मतलब रॉट कर देगा। ठीक है, तो क्या हुआ, एक नेगेटिव के आने से सारी पॉजिटिविटी जो है वो ख़त्म हो गई, मतलब सब कुछ नेगेटिव हो गया। और अगर सपोज़ करो सारे के सारे रोटन हैं, सारे के सारे पहले से रोटन हैं, मतलब सड़े हुए हैं, सारे के सारे सड़े हुए हैं, इसमें मैंने एक फ्रेश एप्पल रख दिया, तो ये क्या होगा, ये भी सड़ जाएगा। क्यों, ये भी रोटन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव के कांटेक्ट में आ चुका है। समझ गए आप बात, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रूल है वो यही है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ इसमें क्या क्या हैं, तो जैसे बाकी में थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं इसको। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे बाकियों में था क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू इंटीज़र, मतलब अगर ए हमारा एक इंटीज़र है, बी हमारा एक इंटीज़र है, तो जो उसका रिज़ल्ट होगा वो एक इंटीज़र ही होगा। ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 3, तो ए इंटू बी इज़ इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 इज़ ऑल्सो एन इंटीज़र, राइट। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी क्लियर है आपको। सेकेंड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है ए इंटू पी इज इक्वल टू पी इंटू ए। मतलब हम क्या करते थे इसमें हम सिर्फ पोजीशन को इंटरचेंज करते थे, ए को बी की जगह, बी को ए की जगह। तो ए को हमने क्या किया, बी की जगह डाल दिया, और बी को हमने क्या किया, ए की जगह डाल दिया। तो ये क्या बराबर है, देख लेते हैं भाई, इसमें कौन सा रूल का बात है। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 6 इज इक्वल टू 6 मीन्स LHS
इज इक्वल टू RHS। तो ये तो वर्क कर गया यार, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या था हमारा? थर्ड प्रॉपर्टी था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था? हम इसमें तीसरा इंटीजर ऐड कर रहे थे, ठीक है ना, ध्यान है आपको? a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब देखते हैं ये सही है कि गलत है। ए को हम मानते हैं 1, बी को मानते हैं 2, सी को मानते हैं 3। 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। 1 इंटू 2 2 इंटू 3 is equal to 1 into 2 into 3 6. So here we will get 6, here we will get 6. So LHS is equal to RHS, means associative property is working here. Got that? अब हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी पढ़ा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब हम इसमें कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा जो वैल्यू है वो रिमेंस सेम रहेगा। अगर हम सपोज़ करो 5 है, उसमें अगर हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 0 हो गया ना, मतलब 0 यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 5 आएगा। मीन्स here 1 will be multiplicative identity for 5 or any integer. Means if suppose a is an integer, so a into 1 will be what? A. Value remains same, means 1 will be multiplicative identity always for every integer. Okay, got that? Now we will look for multiplicative inverse. Now we will look for multiplicative inverse. अब इसका मतलब क्या है आप सबको पता है? वेट अ मिनट, ये कभी कभार ना जूम आउट हो जाता है हमारा, ठीक है अभी। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कोई ऐसा नंबर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी इंटीजर में तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सो a इंटू समथिंग which should be 1. Okay, got that? So तो ये पार्ट क्या है, ये नंबर कहाँ से आएगा? तो अगर हम यहाँ पे देखें a इंटू 1/a करते हैं तो क्या 1 आएगा? चलो इसको दूर रखो, इसको साइड रखो। यहाँ पे देखो, अगर हम सपोज़ करो इस नंबर को फाइंड करना है तो ये नंबर विल भी क्या होगा? 1/a होगा ना। हम a को उस तरफ भेज देते हैं, इक्वल टू के उधर भेजते हैं। इसका मतलब रूल क्या है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है किसी नंबर के साथ लेफ्ट हैंड साइड में, उसे जब हम लोग राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो क्या होता है? वो जाके डिवाइड हो जाता है। सो हियर दिस अननोन नंबर विल बी 1/a. So what I have done here, a into that unknown number 1/a will be 1. So what we are seeing that 1/a is the multiplicative inverse of which number? Of a. एग्जाम्पल देख लें इसमें। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 2
2 into 1/2 will be what? 1. ओके, ठीक है, क्लियर है। इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम क्या देख रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ये है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू पी प्लस a इंटू सी। मीन्स अगर हम किसी एक इंटीजर को किसी दो इंटीजर के सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इंटीजर पहले इस इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, देन सम ऑफ, देन इस इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, लाइक a इंटू बी प्लस प्लस विल बी इन द मिडल एंड देन a इंटू सी, a इंटू सी। अगर हम यहाँ पे इसी चीज़ को सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल a इंटू बी, a into p, then what we have here? Negative sign means subtraction sign, then a into c. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3. Let us suppose, so 1 into 2 plus 3 will be what? 1 into 2 plus 1 into 3. So here we are saying 2 plus 3 how much? 5 into 1. Okay, and 1 into 2, 2 plus 1 into 3, 3. So 2 plus 3 is equal to 5 and 1 into 5 is equal to 5. Therefore LHS is equal to RHS. So इज इट क्लियर टू यू? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर के सम को किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्टर है वो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेगा एंड देन सम होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, इसके आगे हम लास्ट जो प्रॉपर्टी हमारा मल्टीप्लिकेशन में वो आता है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो क्या है? हीरो, जिसके साथ मिल जाता है उसे ज़ीरो बना देता है। a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, 5 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, 1000 इज इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स एनी नंबर, एनी इंटीजर which will be multiplied by 0 will give the result is equal to 0। ठीक है, इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट खुद की तरफ से ऐड करना चाहूँगा ज़ीरो में। सपोज a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, या बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि किसी का भी पावर अगर 0 है तो वो उसका वैल्यू 1 होगा। अब ये बोलोगे पावर क्या है, तो ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सपोज़ करो 2 का पावर 2 रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है पता है? 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 को अगर हम 3 लिखते हैं, या 3 को हम यहाँ पे 3 लिखा हमने, 3 का पावर 3 मीन्स 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 का पावर 2 लिखे हमने, तो 4 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आई, तो 4, 27, 16। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 का पावर 0 दैट विल बी 1, 2 का पावर 0 दैट विल बी 1, 3 का पावर 0 दैट विल बी 1। सो 1000 टू द पावर 0 दैट विल ऑल्सो 1। सो यहाँ हम सीखे क्या? अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो उसकी वैल्यू होगी 0, और किसी नंबर का अगर हम पावर देते हैं 0 का तो उसका वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? 1। ठीक है, ये आप अपने पास नोट डाउन करके रखिएगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है।